खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। महावीरा ने शहरोज के रूम का डोर नॉक किया। कम इन। वो बेड पर बैठा हाथ पर वॉच बांध रहा था। उसकी पुश्त माहा की तरफ थी। शहरोज। माहा की आवाज पर उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। वीरा। वो उसे देखता हुआ खड़ा हुआ। हाँ मैं। तुमने मुझे बुलाया था ना? मैंने? वो हैरान हुआ। क्यों? तुमने ही तो कहा आर्यन से कि तुम मुझे बुला रहे हो, कोई बात करनी है। शहरोज सोच में पड़ गया कि उसने तो आर्यन को ऐसा कुछ कहा ही नहीं, फिर आर्यन ने महावीरा को क्यों कहा? क्या हुआ शहरोज? माहा ने जांचती नजरों से उसे देखा। हाँ कुछ नहीं। फिर बात क्या करनी थी? जल्दी करो, नीचे मेहमान आ रहे हैं, मुझे जाना है। बात तो कुछ नहीं करनी, लेकिन तुम्हें कुछ देना जरूर है। वो क्या? शहरोज ने नीचे झुककर साइड टेबल से एक पैक उठाया। ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। माहा ने पैक पकड़ा और उसे खोलने लगी। इसे यहां मत खोलो। लेकिन क्यों? माहा ने फौरन पूछा। फिलहाल इसे अपने रूम में रखो संभाल कर, और नीचे जाओ गेस्ट्स का वेलकम करो। ओके शहरोज, तुम भी आ जाओ नीचे, और थैंक यू फॉर दिस। माहा ने मुस्कुराते हुए गिफ्ट की तरफ इशारा किया। यू वेलकम वीरा। वो मुस्कुराया। महावीरा रूम से बाहर निकल आई। वाओ अलाया आपी, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। वो रूम में दाखिल होते हुए चश्मे को उंगली से धकेलते हुए बोली। ईशा तुम कब आई? बस अभी आए हैं। मामा पापा और आपी लॉन में हैं। तुमने आज के दिन भी जेंट्स ड्रेस ही पहना है। अलाया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जहां वो व्हाइट पैंट के साथ स्टाइलिश ब्लू शर्ट पहने खड़ी थी। मैं तो कभी भी लेडीज ड्रेस नहीं पहनूंगी। वो सोफे पर बैठी। अपनी शादी पर भी नहीं पहनोगी क्या? अलाया ने हैरत से पूछा। उफ आप पे। चुप कर जाएं, कहीं मामा ने सुन लिया ना तो आपकी एंगेजमेंट के साथ ही मेरी शादी करवा देंगी। उनका तो बस नहीं चलता। वो तो पापा मेरी साइड पर हैं, इसलिए मैं आराम से घर बैठी हूँ। पगली, शादी नहीं करवानी क्या? एक ना एक दिन तो करवानी ही पड़ेगी। मुझे नहीं करवानी ये शादी वादी। उसने मुंह बसोरा। हाँ ये अभी की बातें हैं, जब तुम्हें किसी से प्यार हुआ ना तब मैं पूछूं कि शादी करने को दिल करता है कि नहीं। वो कह कहा लगाती हुई बोली। प्यार? और वो भी मुझे? हो ही नहीं सकता। वो शौकी से बोली। ये तो वक्त बताएगा ईशा। आप ही मुझे ईशा नहीं ऐश बोला करो। चलो, और कोई नहीं बोलता तो आप ही बोल लो। उसने मुंह बसोरा। ओके ओके। तो मिस्टर ऐश, एक बात पूछूं? अलाया के मिस्टर ऐश कहने पर ईशा की आंखें चमक उठी। पूछे पूछे। वो एक्साइटमेंट से सीधी होकर बैठी। तुम्हें आज तक कोई लड़का अच्छा नहीं लगा क्या? वो थोड़ी पे हाथ रखे सोचने लगी। आप ही लड़का तो नहीं, लेकिन हाँ एक अंकल अच्छे लगे हैं। क्या अंकल? वो लाउडली बोली। स्लो बोलें, कहीं कोई सुन ना ले। अलाया को इस छोटे नमूने की कंपनी अच्छी लग रही थी। बताओ कौन सा अंकल? वो आस्तगी से बोली। आपको पता है एक बहुत बड़ी बात जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, छुपा कर रखी है। ईशा उसके बिल्कुल करीब होकर बैठी और सरगोशी में बोलने लगी। कौन सी बात? वो भी सरगोशी में बोली। जब मैं कराची गई थी ना ट्रिप पर, वहां मैं समुंदर में नहाई। उफ बहुत मजा आया था। वो आंखें बंद करके मजे से बता रही थी। बस यही बात है क्या? अलाया ने मुंह बसोरा। अरे नहीं नहीं, इससे आगे भी है। तो बताओ भी। समुद्र में नहाते नहाते मैं गहराई में चली गई और डूबने वाली थी। फिर क्या हुआ? फिर वहां वो अंकल आए। आपको पता है वो सुपरमैन अंकल हैं। उन्होंने इतने गहरे पानी में भी मुझे ढूंढकर बचा लिया। ईशा क्या ये सच है? वो हैरान हुई। जी जी बिल्कुल सच है, लेकिन हम फ्रेंड्स हैं ना, इसलिए आप प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगी। ओके ओके प्रॉमिस नहीं बताऊंगी। और मजे की बात बताऊं, कल रात रेस्टोरेंट में मुझे वो सुपरमैन अंकल मिले। वो खुशी से उछली। अच्छा कब? मुझे भी दिखाती। आपने देखा था उनको? वो आर्यन भाई जब उनके पास खड़े थे तो आप भी तो गई थी ना। वो जिनकी गाड़ी हमारी गाड़ी के पीछे खड़ी थी। हाँ वही। वो अंकल कब था? इतना यंग और हैंडसम बॉय था। अलाया ने उसे घूरते हुए कहा। हैंडसम तो था लेकिन यंग भी था क्या? ईशा सर खुजाने लगी। और क्या इस एज में कौन अंकल लगना शुरू हो जाता है?
नहीं, आप मुझसे बड़ी हैं ना, इसलिए आपके लिए वो बॉय हुआ और मैं छोटी हूँ, मेरे लिए अंकल हुआ। उसने बतीसी निकाली। अलाया ने अपनी हंसी दबाई। आर्यन सही उसे छोटा नमूना कहता है, उसने दिल ही दिल में सोचा। अलाया बेटा चलो तुम्हें नीचे ले चलूं। महावीरा रूम में दाखिल हुई। वो अलाया को बाहर लॉन में लेकर आई, जहां सब चारों ओर सजावट की गई थी। सब मेहमान आ चुके थे। अलाया और आर्यन को स्टेज पर बिठाया गया। लीजा के साथ जो आजकल हो रहा था उसका मूड टोटली खराब था। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मजबूरन यहाँ आई थी। अलाया और आर्यन ने एक दूसरे को रिंग्स पहनाई। वो दोनों ही बहुत खुश थे। मामा अब घर चले, मैं बहुत थक गई हूँ, लीजा ने जायशा से कहा। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? वो परेशान हुई। तबीयत कुछ ठीक नहीं है, घबराहट सी हो रही है। अच्छा, मैं महावीरा से बात करती हूँ। उसने महा को हाथ से इशारा किया और वो उनके पास आई। महा, लीजा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, फंक्शन भी खत्म हो चुका है, लीजा घर जाना चाहती है। आज रात यहीं रुक जाओ तुम सब, कौन सा मेहमान हो। यहीं? जायशा ने सोचते हुए कहा। हाँ ना, बिलाल का भी दिल है कि तुम यहाँ रुको। ठीक है लीजा, तुम जाओ रूम में आराम कर लो। जायशा ने कहा। आओ तुम्हें रूम दिखा दूं। महावीरा ने कहा तो लीजा खड़ी हुई। घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होने के बाद महा ने लीजा को रूम दिखाया। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना, ओके? महा मुस्कुराई। ओके पुप्पो, थैंक यू। महा दरवाजा बंद करते हुए चली गई। लीजा बाजू फैलाए बेड पर लेटी उसने थकावट से आंखें बंद की। मत करो खुद से दूर। लीजा के समात में उसकी अपनी ही आवाज टकराई। ये मैंने कब कहा? वो सोचने लगी। इरहाम? न जाने क्यों उसने जेरे लब उसका नाम लिया। काफी देर तक वो याद करने की कोशिश करती रही कि उसने ये फिक्रा कब और किसे कहा, लेकिन उसे कुछ याद ना आया। आंखें मूंदे वो औंधे मुंह लेटी और नींद की वादियों में खो गई। ये लफ्ज उसने उस रात इरहाम को कहे थे जब वो नशे की हालत में थी। अब न जाने उसे कभी वो रात हकीकत में याद भी आनी थी या नहीं। एरा बहुत देर से सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बाहर लॉन में आई जहां फारिस चेयर पर लैपटॉप खोले बैठा था। एरा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? एरा उसके सामने चेयर पर बैठी, उसके चेहरे पे परेशानी वाज़ेह थी। क्या हुआ गुड़िया, बताओ मुझे। वो लैपटॉप टेबल पर रखता हुआ उसकी तरफ मतवज्जे हुआ। भाई मेरा दिल बहुत परेशान है। वो हाथों को सख्ती से मसल रही थी। कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। भाई मुझे ऐसे महसूस होता है कि आर्यन कहीं मेरे आसपास था, मेरे बहुत करीब। क्या तुमने कहीं देखा उसको? उसने हैरत से पूछा। नहीं भाई, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन यकीन करें मैंने उसे महसूस किया है, वो मेरे पास ही था। गुड़िया, तुम्हें ऐसा कैसे महसूस हो सकता है? कराची में भी तो तुम्हें आर्यन के मिलने की उम्मीद रहती थी। भाई वो सिर्फ उम्मीद थी, मैं वहां उसे महसूस नहीं कर सकती थी। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो वो वाकई ही मेरे आसपास है। अगर वो वाकई ही यहाँ है तो मेरा वादा है तुमसे, मैं उसे जरूर तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। फारिस की बात सुनकर एरा के दिल को तसल्ली हुई। वो नजरें झुकाए अपने हाथों को देखने लगी। जाओ शाबाश, अब सो जाओ। जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एरा इस बात में सर हिलाती हुई वापस कमरे की तरफ चल दी और फारिस ने फिर से लैपटॉप उठाकर सामने रखा। महावीरा फ्रेश होकर बेड पर बैठी साइड टेबल पर उसे वो पैक दिखा जो शहरोज ने उसे गिफ्ट दिया था। उसने बालों को समेटते हुए वो पैक उठाया और उसे खोलने लगी। वो तस्वीर थी कुछ पुरानी यादें जिन्हें देखकर अलाया की आंखों में चमक उभरने लगी। पहली तस्वीर जहां महावीरा चूड़ीदार पाजामे के नीचे जॉगर शूज पहने खड़ी थी। शहरोज ने कब उसकी पिक ली उसे मालूम ही नहीं था। खुद को इस हुलिये में देखकर महावीरा का कहकहा लगा। दूसरी तस्वीर जब वो उनके घर गई थी और शहरोज की दादों के पास बैठी बातें कर रही थी। वो वाकई बहुत पुरकशिश और खूबसूरत लग रही थी। तीसरी तस्वीर जहां वो शहरोज के घर उसके साथ लॉन में बातें कर रही थी। महावीरा हैरान थी कि वो कब इसकी पिक्स लेता रहा, उसे खबर ही ना थी। वो बहुत सी तस्वीर थीं जिन्हें देखकर महावीरा की पुरानी यादें ताज़ा हुई। उसने मुस्कुराते हुए सब पिक्स पैक में रखी और दराज खोलकर उसमें पैक रखा। अलाया सो रही थी जब उसे अपने बिस्तर पर किसी लम्स का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली तो किसी को अपने पास पाया। वो खौफ के मारे चिल्लाने ही वाली थी जब उसने अलाया के मुंह पर सख्ती से हाथ रखा। श्श, मैं हूं।
आर्यन उसके करीब हुआ। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अलाया ने मुंह से उसका हाथ हटाया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसने लैंप ऑन किया जिसकी मध्यम रोशनी पूरे कमरे को नहला गई। आर्यन तुम पागल हो क्या? तुम रात के 12 बजे मेरे कमरे में मौजूद हो, किसी ने देख लिया तो क्या होगा? कोई नहीं देखेगा, बस तुम आहिस्ता बोलो वरना कोई सुन जरूर लेगा। वो मुस्कुराया। आर्यन आई एम सीरियस और तुम हंस रहे हो। मैं भी सीरियस हूँ यार। तो जाओ अपने कमरे में सो जाओ। मुझे अपने कमरे में नहीं सोना, वो मानी खेज बोला। क्या मतलब है तुम्हारा और कहाँ सोना है तुम्हें? उसने घूरते हुए पूछा। मुझे तुम्हारी गोद में सर रखना है, वो कहते हुए फौरन लेटा और उसकी गोद में सर रखा। आर्यन, अलाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो रात के इस पहर उसके इतना करीब था। आर्यन नहीं करो प्लीज, चले जाओ। चला जाऊंगा, पहले मेरे बालों में उंगलियां चलाओ ताकि मुझे सुकून मिले। उसने आंखें मूंदी। ओह गॉड, तुम यहाँ सुकून लेने आए हो? तो मेरा सुकून जो तुमने चुराया है वो तुमसे ही लूंगा ना। अब हमसाई से तो लेने से रहा। उसने आंखें खोलकर अलाया को देखते हुए कहा। क्या? खबरदार जो मेरे अलावा किसी का नाम भी लिया। उसने आर्यन के कंधे पर थपकी लगाई। तो मेरी जान, जो मैंने कहा वो चुपचाप करो। अलाया ने उसके सिर की बालों पर हाथ रखा और उंगलियां चलाने लगी। आर्यन ने सुकून से लंबा सांस छोड़ा। कुछ देर वो यही अमल दोहराती रही। जब आर्यन बोला, हम शादी कब करेंगे? 2-3 साल तक कर लेंगे। वो मुंह बसोरती हुई बोली। वो जो बिला वजह उसका सुकून खराब करके खुद सुकून हासिल कर रहा था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? 2-3 साल में इंतजार कर करके मेरे बाल सफेद हो जाएंगे तो और क्या, जल्दी थोड़ी करनी है शादी। अलाया, मैं बता रहा हूँ 6 माह तक तुम मेरी बीवी बनकर मेरे कमरे में मौजूद होगी। क्या क्या कहा? 6 माह? तुम होश में हो? हैरत से उसकी आंखें फटी। मैं होश में ही हूँ और तुम्हारे होश में आने के दिन हैं। 6 माह तक तुम मुझे एज अ वाइफ चाहिए बस। आर्यन, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, अभी मैंने बहुत कुछ करना है। तुम बस ये टारगेट पूरा करो फिर मुझसे शादी करोगी। आर्यन, आर यू सीरियस? यस आई एम सीरियस माई लव। लेकिन आर्यन, उसकी बात अभी मुकम्मल ना हुई थी जब आर्यन ने उठकर उसकी तरफ रुख किया। मैं मजीद तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता अलाया। उसका लहजा संजीदा था। लेकिन मैं तुम्हारे पास हूँ। नहीं हो तुम मेरे पास। मैं तुम्हें इस तरह छू नहीं सकता जिस तरह तुम्हें छूने को मेरा दिल चाहता है। मैं तुम्हें सीने से नहीं लगा सकता, तुम्हारी सांसों को महसूस नहीं कर सकता, तुम्हारे धड़कते दिल पर हाथ नहीं रख सकता, तुम्हारी रूह में उतर नहीं सकता। तुम कैसे कह सकती हो तुम मेरे पास हो? अलाया आंखें खोले उसकी तरफ देख रही थी। तुम्हारा मेरे पास होना मानी नहीं रखता, तुम्हारा मेरे करीब होना मानी रखता है अलाया। आर्यन, वो उसकी आंखों में उसके जज्बातों को महसूस कर सकती थी। मैं अब चलता हूँ, खिड़की बंद कर लेना। वो उठा और खिड़की की तरफ चलने लगा। आर्यन, अलाया ने उसे पुकारा लेकिन वो रुका नहीं था। उसके जाने के बाद अलाया को सच में उसकी दूरी का एहसास हुआ था। अलार्म की आवाज से लीजा की आंख खुली। आज संडे था। उसने शुक्र अदा किया वरना जल्दी में उसे घर जाकर यूनी के लिए रेडी होना पड़ता। वो फ्रेश होकर नीचे आई। नाश्ता टेबल पर लग रहा था। सब बड़े लॉन्ज में बैठे गपशप लगा रहे थे। महावीरा खाने की टेबल के पास खड़ी थी। गुड मॉर्निंग पुप्पो। लीजा उसके पास आकर खड़ी हुई। गुड मॉर्निंग, तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? ठीक हूँ, बस थकावट की वजह से तबीयत बोझल सी हो गई थी। वो सोफे पे बैठी। नींद तो अच्छी आई है ना? जी जी, नींद तो बहुत अच्छी आई। अच्छा तुम ऐसे करो, लॉन्ज में बैठो थोड़ी देर, सबकी कंपनी एंजॉय करो। ओके पुप्पो। वो लॉन्ज की तरफ बढ़ी। शहरोज अभी ना जाओ, अभी परसों ही तो तुम आए थे। आहिल शहरोज से कह रहा था। लेकिन मुझे बहुत जरूरी काम है। ये 3 दिन भी बहुत मुश्किल से निकाले हैं मैंने। देखो तुम मेरे घर तो आए ही नहीं, अब ऐसे कैसे जाने दूं मैं तुम्हें? भाई साहब, आहिल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने तो आपको मंगनी का मामला तय होने के बाद घर दावत देनी थी, लेकिन आप होकर जाने की तैयारी में हो। जायशा बोली। सही कह रहे हैं, दोनों तुम एक दिन रुक क्यों नहीं जाते? बिलाल ने कहा। नेक्स्ट टाइम जब आया तो इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करूंगा। अपनी मनवा कर रहोगे तुम। आहिल ने मुंह बसोरा तो शहरोज का कह कहा लगा। आर्यन, अलाया और रीशा भी उठ चुके थे। इन सब ने मिलकर खुश गपियों के साथ नाश्ता किया। ये वक्त उन सब के लिए बहुत अच्छा गुजरा। मुझे तुमसे बात करनी है। आर्यन लॉन में बैठा था जब अलाया उसके पास आई। हाँ बोलो, क्या हुआ? आर्यन, मैं ये टारगेट पूरा करने के बाद तुमसे शादी के लिए हाँ करती हूँ।
क्या अलाया सच में तुम दिल से राजी हो ना? वो बेहद खुश था। मैं दिल से कह रही हूँ आर्यन, थैंक यू सो मच अलाया। पता, कल रात मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगा। ये बंधन जबरदस्ती नहीं बांधा जाता। नहीं आर्यन, अब हम ये बंधन बहुत जल्द बांधेंगे, और वो भी दिल से। थैंक यू अलाया, मुझे यकीन है तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत खूबसूरत होने वाला है। मेरा भी यही ख्याल है। वो मुस्कुराई। आज तो दिल कर रहा है खुशी से एक किस कर लूं। आर्यन, अलाया ने उसे घूरी से नवाजा। आर्यन ने कहा लगाया और अलाया भी हंसने लगी। शहरोज कमरे की विंडो में खड़ा इन दोनों को देख रहा था। उसके दिल को सुकून महसूस हुआ। जो खलिश उसके दिल में रह गई थी, उसकी बेटी के दिल में नहीं रहने वाली थी। उसने आंखें बंद करते हुए इन दोनों को हमेशा साथ खुश रहने की दुआ दी। शाम के वक्त लीजा गाड़ी लिए लॉन्ग ड्राइव पर निकली। उसे वही बेचैनी खाए जा रही थी। एक तो उसका प्लान पूरा ना हो सका था, दूसरा वो नशे की हालत में अरहाम के साथ थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी हालत में उसने अरहाम से या अरहाम ने उसे कुछ कहा ना हो या छुआ ना हो। वो पेशानी को मसलती हुई स्टीयरिंग घुमा रही थी। अचानक उसकी नजर एक साइड पर गई जहां कुछ आदमी गाड़ी के पास खड़े डिस्कस करने में मसरूफ थे। वो सभी ब्लैक 3 पीस पहने हुए अच्छे घराने के लग रहे थे। दिखने में यूं लग रहा था जैसे वो कोई खुफिया बात कर रहे हों। जिस चीज ने लीजा की तवज्जो खींची वो ये था कि उन आदमियों में एक शख्स अरहाम भी था।